दोस्तों, अमेरिका वेनेजुला के तेल का एक्सेस भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा एक तरफ बांग्लादेश भारत के ऊपर बैन ठोक रहा है, तो दूसरी तरफ रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में भारत से डीजल खरीद रहा है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल व्हाइट हाउस ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका अब भारत को वेनेजुला से तेल खरीदने की इजाजत देने के लिए तैयार है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया अमेरिका के नियंत्रण में होगी। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कहा है कि भारत अपनी बड़ी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए वेनेजुला का तेल खरीद सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि इस व्यवस्था के सभी नियम और शर्तें अभी तय की जा रही है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस्टोफर राइट ने फॉक्स बिजनेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका वेनेजुला के तेल को दोबारा वैश्विक बाजार में लाने के लिए तैयार है, लेकिन फर्क ये होगा कि इस बार तेल की बिक्री अमेरिकी सरकार के जरिए होगी और उससे मिलने वाला पैसा अमेरिका के नियंत्रण वाले खातों में जमा किया जाएगा। राइट ने कहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल इस तरह किया जाएगा जिससे वेनेजुला की आम जनता को फायदा मिले, न कि भ्रष्टाचार या पुराने राजनीतिक तंत्र को। उनका कहना था कि अमेरिका का मकसद प्रतिबंधों को लागू रखते हुए वेनेजुला के तेल सेक्टर को नए ढांचे में लाना है। ऊर्जा मंत्री ने यह भी साफ किया है कि वेनेजुला का तेल सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और दुनिया के कई देशों को बेचा जा सकता है। उन्होंने बताया है कि अमेरिका की कई रिफाइनरियां पहले से ही वेनेजुला के भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए बनी है, इसीलिए इसकी मांग आज भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी है कि जो भी तेल इस नए ढांचे के बाहर बेचा जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हाल ही में प्रतिबंधित तेल टैंकरों को जब्त किया जाना इसी नीति का हिस्सा है। अमेरिका का साफ संदेश है, सिर्फ वही तेल व्यापार होगा जिसे अमेरिका वैध मानेगा। एक अलग कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अमेरिका पहले चरण में 3 से 5 करोड़ बैरल वेनेजुला का तेल बाजार में उतारने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद भविष्य के उत्पादन को भी बेचा जाएगा। साथ ही उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी उपकरण और सामग्री देने पर भी चर्चा चल रही है। भारत के लिए ये खबर बेहद अहम है। प्रतिबंधों से पहले भारत वेनेजुला का बड़ा ग्राहक था और उसकी कई रिफाइनरियां भारी तेल को प्रोसेस करने के लिए बनी है। अगर भारत को दोबारा वेनेजुला का तेल मिलता है तो इससे उसकी ऊर्जा आपूर्ति और भी मजबूत हो सकती है। जहां एक तरफ वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, वहीं भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा उपभोक्ताओं में शामिल है। ऐसे में ये संभावित डील तीनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि अमेरिका ये जानता है कि चीन रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और तेल का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक भारत है, इसीलिए ये एक्सेस अमेरिका भारत को देना चाहता है। ये एक तरह से लालच है, लेकिन क्या भारत को वेनेजुला के तेल को खरीदना चाहिए जहां के राष्ट्रपति को अमेरिका ने जबरदस्ती पकड़ा हो? तो ऐसे में क्या अमेरिका को फायदा पहुंचाना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। एक तरफ भारत से बड़े पैमाने पर डीजल आयात का फैसला बांग्लादेश ने लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ वीजा सेवाओं को लेकर रिश्तों में तनाव और गहराता दिख रहा है। दरअसल बांग्लादेश ने जनवरी से दिसंबर के बीच भारत की सरकारी कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से 1,80,000 टन डीजल खरीदने का फैसला किया। इस पूरे सौदे की कीमत करीब 14.62 अरब टका यानी लगभग 119 मिलियन अमेरिकी डॉलर तय की गई है। इस डीजल का आयात बांग्लादेश की सरकारी कंपनी बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन करेगी। भुगतान का एक हिस्सा बीपीसी अपने फंड से देगी, जबकि बाकी रकम बैंक लोन के जरिए चुकाई जाएगी। इस खरीद को सरकार की खरीद समिति ने मंजूरी दी, जिसकी अध्यक्षता वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने की। हालांकि ये फैसला कोई नया नहीं है। अक्टूबर 2024 में आर्थिक मामलों के सलाहकार समिति पहले ही सिद्धांत रूप से इस डील को हरी झंडी दे चुकी थी। अब जाकर इसे अंतिम रूप दिया गया है। डीजल की कीमत बातचीत के जरिए तय की गई है। इसमें $5.50 प्रति बैरल प्रीमियम रखा गया है, जबकि बेस प्राइस $83.22 प्रति बैरल तय हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से कीमत आगे पीछे हो सकती है। बांग्लादेश के ऊर्जा सलाहकार मोहम्मद फैजुल कबीर खान ने साफ कहा है कि ये डील 15 साल के लंबे समझौते का हिस्सा है, जिसे मौजूदा सरकार ने नहीं बल्कि पिछली सरकार ने साइन किया था। मौजूदा सरकार सिर्फ उसी समझौते को लागू कर रही है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत में अपने 3 प्रमुख मिशनों नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में
वीजा सेवाएं फिलहाल बंद करने का फैसला लिया है। विदेश मामलों के सलाहकार अहम तौहीद हुसैन ने कहा है कि ये कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। हालांकि मुंबई और चेन्नई में बांग्लादेश के दूतावासों में वीजा सेवाएं अभी भी जारी होगी। गौर करने वाली बात यह है कि अगस्त 2024 में भारत ने भी बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा नियम सख्त कर दिए थे। भारत और बांग्लादेश के संबंध पिछले 1 साल से ही तनाव में है। यही कारण है कि बांग्लादेश ने भारत के लिए भी अपनी वीजा सेवाएं बंद करने का फैसला किया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।